वेलकम टू राज कश्यप ब्लॉग। आपका नाम? राजेश जी। कहाँ से सर? गांव हावड़ी, जिला कटनी। आज आपके गांव में आए हुए हैं, आप लोगों ने हमें बुलाया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर ये जगह जगह पानी भरा हुआ है, जोड़ भरा हुआ है, तो ये हमारी औरतें दिहाड़ी पे जाती हैं खेतों में, तो उनमें निकलने में दिक्कत हुआ है, मामला दिक्कत हुआ है। जोड़ भरे पड़े सारे, आप देख लो पीछे पानी कितना भरा पड़ा है जी। जो ये गली के बीच में पानी इकट्ठा किस कारण आ रहा है? सर ये सारे गांव का पानी है, आगे जोड़ में निकासी नहीं है, जोड़ भरा पड़ा, तो उसकी वजह से नाली भरी पड़ी, तो ये कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, इतना जानना पानी तो बढ़िया में रुक गए, आ गए। तो इसके बारे में आपने कभी सरपंच साहब से नहीं बात करी? सब मिला दी, तो सर कुंडरी मिला दी, बेटा ही घर का 10 साल हो गए। क्या नाम है सरपंच साहब का? सर अभी तो वैसे कोई नहीं है, अभी वैसे पुराने अविंदर सरपंच है। ये होगी कि ये पानी की निकासी से ले गए? हाँ जी सर, मोहल्ले की सभी लेडीज इकट्ठी होकर गई थी, कई बार गए थी, उनना कोई एक बार थोड़ा बहुत काम भी हुआ, पाइप पुइप दबी, वह एडी सी पाइप में के होगा जो के पानी निकलेगा। प्रधानमंत्री योजना स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पर गांव हावड़ी जिला कैथल में सब इसके विपरीत हो रहा है। आइए जानिए गांव वालों की जुबानी, वहाँ क्या है उनकी परेशानी। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। सर ये पाइप कैसा खड़ा है? ये पाइप ऐसा है, यहाँ से जो तालाब से डाला गया था ना, ये वही पाइप है। इस पे सर 8-10 लाख रुपया लगाया जी कि कोई समाधान हो जाए। सर ये सही पूछे ना जी, 8 घंटे भी नहीं चला जी, 8 घंटे भी 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया जो भी इस पे लगाया है सर, मतलब कि ये पैसा सर फिजूल में ही खर्च किया जिन्होंने, बेबुनियादी तरीके से इसको दबाया गया है। हल्की क्वालिटी का ये पाइप है ना, ये प्रॉपर तरीके से चला, बस सर अपने अपने जेबों का ख्याल रहा है जी, अपनी जेबें बढ़िया सर, कुछ नहीं किया। सर ये पाइपलाइन जो सर सामने दिख रही है, ये कैसी डाली हुई है? ये पाइपलाइन यहाँ से सर इसको दूसरे तालाब में लेके गई थी यहाँ से, लेकिन ये चला नहीं है जी, सिस्टम एक दिन भी नहीं चला। आपके सामने ये जोड़ है, क्या जोड़ कितना फुट गहरा है ये? सर इसकी गहराई तो जी वैसे इन्होंने इलीगल तौर पे करवा रखी है जी, 15-16 फीट गहरा है, 20 फीट गहरा है, मतलब कि दो इसमें जेसीबी खड़ी हुई दिखती नहीं थी जी, जब इसको खोदा गया बिल्कुल नीचे तक है जी ये गहरा। तो सर इसकी सफाई सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे? नहीं सर, सफाई इसके आज तक हुई नहीं जी, इस सेशन में तो हुई नहीं जी, इससे पिछले वाले सेशन में करवाई थी, जो इससे पिछले वाला सरपंच था जी, से अपना घरों के अंदर सांप जाते हैं जिससे निकलते हैं, मतलब कि सांप क्या इसमें, गो इसमें रहती है, सांप इसमें रहते हैं जी। सबसे बात तो है जी, बीमारी गंदगी इतनी है जी, सभी के सभी बीमार पड़े हैं जी, आप किसी भी घर में चले जाओ, 1-2 आपको मरीज मिलेगा ही मिलेगा सर। बाबा जी जैसे सामने जोड़ है, इसकी सफाई नहीं हो रही, और आपको लग नहीं रहा कोरोना जैसी महामारी है, बीमारी चल रही है और सफाई भी नहीं हो रही, कोई भी बीमारी फैल सकती है आपके गांव में? तो क्या करें, कोई करते नहीं, इसमें सारे मारे घर करके जी बीमार पड़े, साथ ही मेरा घर लगता है, इसके ये वो इसके मलजोड़ के साथ ये मकान है, ये टांकी रखी है, इधर सब मतलब बीमार पड़े, कोई मतलब कोई सुखी नहीं। तो इसके देखें यहाँ घर के सब घर आप पता कर लो, सब में बीमार पड़े। तो इसके बारे में आपने किसी सरपंच साहब को कहा नहीं? क्या कोई नहीं मारा, वो ना इसका निकासी है। सर आप कौन से प्लान में सरपंच थे जी? मैं 2005 और 10 सर कौन से गांव में? सर यहाँ पर कहीं आसपास इस गांव का कोई जोड़ नहीं है? तो यह तालाब होता है हर गांव में, जहाँ पर जो गांव का वेस्टेज पानी होता है, जो वहाँ पर निकासी होती है उस जोड़ में। देखिए सर, कोई भी समस्या हो ना, 3 पहलू है कि समस्या क्या है, समस्या क्यों है और उसका समाधान क्या है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है, समस्या हमारी खुद की क्रिएट की हुई है, ये कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं। जो आसपास का पानी निकासी का स्थान था, वो चारों तरफ से लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, तो इसका एक ही समाधान है, या तो उसका कब्जे को छुटवाया जाए। अगर प्रशासन कब्जा नहीं छुटवा सकता तो कोई ना कोई इसका और सोल्यूशन करे, या ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, या किसी ड्रेनेज वगैरह का समाधान किया जाए। सर जो सा ये गंदे पानी की निकासी यहाँ पर जैसे अब नहीं चल रही, आपके टाइम में भी थी ये, जी।
तो उस समय सर जब आप थे तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, जैसे कि आसपास से आप इस समय देख रहे हैं दीवार आसपास की गिरने वाली हो रही है घरों की, तो उस समय यहाँ से कोई बड़ा हादसा यहाँ पर कोई हुआ तो नहीं? नहीं देखो, हादसा तो ऐसा है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत हुए हैं यहाँ, उस टाइम भी हुए हैं और बाद उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। और अभी भी कोई ना कोई हफ्ते 10 दिन में मोटरसाइकिल से सवारी का गिरना या चोट लगना, ये आम मामूली सी बात है। तो सर जब एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें चोटें लगी हैं, उन्होंने यहाँ के मौजूदा कोई बंदे होते हैं जैसे सरपंच साहब हो गए, पंच हो गए, उनको कहा नहीं? नहीं कहते हैं, लेकिन सरपंच और पंच क्या कर सकते हैं इस मामले में? मैंने पहले ही ये बात बोल दी है, सरपंच अपनी शिकायत प्रशासन में रखेगा, प्रशासन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता ना, या तो वो कब्जा चुकवाए या कोई नया योजना बनाए उस पानी निकासी की। दो ही बातें हैं, तीसरा तो कोई समाधान है ही। सर आज आपके गांव में आए हुए हैं हम, जो आपके यहाँ पानी की निकासी प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर ये समस्या तो है जी, आज से 10-15 साल पुरानी, लेकिन अब ये दिन का दिन अब बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले पानी से निकल जाता था कहीं ना कहीं, लेकिन अब तो 5 साल ऐसे हो गए हैं कहीं पे ये पानी का कहीं निकासी का कुछ समाधान नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ले में, मेन सड़क पे सारे के सारे नाले भरे पड़े हैं और इसी के अंदर से बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी के अंदर से ही बच्चे अपना स्कूल से वापस जाते हैं और हर घर में आदमी बीमार है इस गंदगी की वजह से। एक नरकीय जीवन जीने पे हम विवश हो गए हैं यहाँ पे। सर आपने इस पानी की निकासी के बारे में कभी सरपंच साहब से या किसी अफसर से बात नहीं करी? ऐसा है जी, मैंने इस निकासी के लिए 2017 से इसके पीछे लगा हुआ हूँ। अपना हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी है, जब होम मिनिस्टर हैं, उनके निवास स्थान पे अम्बाला में मैं ये कंप्लेंट लेकर के आया था। उसके बाद वहाँ से वो डीसी को रिमार्क हो गया, डीसी साहब ने अपना बीडीपीओ को रिमार्क कर दिया, बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा जी थे उस समय, उन्होंने भी यहाँ पर एक बार भी आकर के देखा नहीं है कैसे यहाँ पे ये सिस्टम है, कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, एक बार भी नहीं आया जी। वो अपने आप ही बस वो कागजों में वो कंप्लेंट ऐसे कैसे सर पड़ी है। सर आपने सरपंच साहब से, जैसे हर गांव में ग्रांट मिलती है, आपने सरपंच साहब से इस बारे में पूछा किसी ने, गांव वालों ने? सरपंच साहब के पास आती होगी जी ग्रांट हमारे यहाँ तो जी, जब से सरपंच वो बना है तभी से पानी भरा है जी, सारा गांव सबूत है जी। आपके गांव में कहीं पर भी जाके पूछ सकते हैं, वो सभी ये कहेंगे कि यहाँ पे पानी सिस्टम नहीं है। सर इस समय सरपंच साहब कौन है जी? इस समय परमिंदर थे जी, जो आजकल उनसे अपना वक्त तो कार्य का सारा बीडीपीओ के पास चला गया, जाने सर अपना यहीं के गाँव से परमिंदर सिंह। सर बलविंदर सिंह जी से जैसे और आपके यहाँ पर पंच होंगे, जी जी। तो पंचों ने कभी, जैसे वो भी गांव के में रहते हैं वहीं पर ही, तो पंचों ने, कोई आसपास के और गांव वासियों ने, नंबरदारों ने, किसी ने भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई? बाद क्या खाने, उनको नरक में रहने की आदत सी बन गई है जी। पहले बहुत गए इकट्ठे होके, लेकिन कोई समाधान ही नहीं हुआ जी। आज से नहीं है, 5 साल से है। अब हम भी थक के बैठ चुके हैं जी, होना जाना कुछ है नहीं है जी, ना कोई आगे देखता है यहाँ पे। डीसी साहब के नोटिस में है ये, और अपना नीचे बीडीपीओ को मैंने रिटर्न में दिया था, सुरेंद्र शर्मा जी के ऑफिस में जाकर के रिटर्न में कंप्लेंट दी थी मैंने इसकी अभी 5-6 महीने पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी, कोई नहीं आया यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ वालों को भी दे रखी है? हाँ जी बिल्कुल दे रखी है सर, मैंने इसको सीएम हरियाणा, डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डेवलपमेंट पंचकुला, रूरल डेवलपमेंट पंचकुला, डिप्टी कमिश्नर दखल, एसडीएम दखल, सभी मतलब मैंने इसको वाया मेल उनको भेजा है। मैं उनके पास प्रेजेंटली जा नहीं सकता था, तो मैंने सभी को अपने जो ऑफिशियल एड्रेस होता है उसको मैंने बीडीपीओ को में और इनको सभी को सीसी करके मैंने अटैच कर रखा है। 3 से 4 बार उनको मेल कर चुका हूँ, वो भी मेरे पास में। सर कोई जवाब आया वहाँ से? सर कोई जवाब नहीं आया। कष्ट निवारण समिति की एक बैठक के अंदर मेरे को बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले अपना यहाँ पे एक बीडीपीओ साहब आए, उन्होंने मेरे को एक अपने गुड फेथ में लिया, मेरे से एक अप्लीकेशन पे साइन करवाए कि हाँ भैया ये इसको समाधान हो गया है, आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बाद में पता लगा कि ये जो अनिल विज जी की कंप्लेंट थी, ये उसी को क्लोजिंग करवाने के मकसद से वो यहाँ पे आए थे, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट
जो सुरेंद्र शर्मा जी थे बीटीपीओ, उनकी अब्सेंस में कोई दूसरा बाहर से बीटीपीओ आता है और वो एप्लीकेशन पे साइन कराता है और वो चले जाते हैं। आप जो यहाँ पर इंक्वायरी हुई आपकी, जो साइन करवा के लेके आए, क्या आपको लगता है कि आप इसे संतुष्ट हो गए? नहीं सर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं डीसी ऑफिस में गया था इसके बारे में, उन्होंने बोला था कि आप इसका लिखित में वो दीजिए, लेकिन उस दौरान मेरे को एक बार डीसी साहब से पहले मिलना था, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन मैं कल जाऊंगा वहाँ पे दोबारा से डीसी ऑफिस में, तब जाके मैं सर इसका उनको दूंगा लिख कर इसके बारे में। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी है ये जिसका ये कार्य है, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रूरल एंड डेवलपमेंट का कार्य हो, या वो पंचायत का काम हो, या वो BDPO के लेवल पे हो, जिसके भी लेवल पे ये काम है सर, इसका समाधान करवाया जाए। बस इस नरकीय जीवन से सर हमारे को निकाला जाए। गलियों का आज भी बुरा हाल है, पानी भरा खड़ा है गलियों में। सफाई का मतलब बहुत बुरा हाल है, सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी भी है गाँव में, सभी गलियों में पानी भरा खड़ा है सर। और यहाँ से निकासी के लिए सरपंच ने 8 लाख रुपए लगा के और एक पाइपलाइन बिछाई थी 2-3 साल पहले, वो एक दिन भी नहीं चली। सरपंच साहब कौन है यहाँ के? यहाँ के सरपंच साहब सरदार कुलविंदर सिंह जी हैं। आपको लगता कि साफ सफाई में विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑब्वियसली सर, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और सर जो भी हम स्टेप्स ले सकते हैं एट PHC लेवल, जो मतलब मेडिकल स्टाफ है जो हम वो करते हैं, लाइक फॉगिंग करवाते हैं, मॉस्किटो स्प्रे करवाते हैं यहाँ पे, या जहाँ पे झाड़ वगैरह ज्यादा उग जाता है तो हम वो करवाते हैं कि यहाँ की लाइक PHC हावड़ी की यहीं पे साफ सफाई हुई है, बारिश से पहले हमने करवाया ताकि यहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा ना फैले और बीमारी कम से कम आए।